Good morning, students. Welcome to e-learning classes. Here is 7th class computer book. I am your computer teacher Abhinav Saxena. 7th class, this is your second chapter, more on MS Word 2013. In this chapter, we will learn about page layout, margins, orientation, column, breaks, hyperlinks, indents and spacing, verb text. MS Word 2013 इज ए वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम सभी जानते हैं कि MS वर्ड 2013 एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। इट इज ए पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक भाग होता है। We have already learned some of the feature of MS Word 2013। हम लोग पहले से ही MS Word 2013 के कुछ फीचर्स को जानते हैं। लेटर्स लर्न अबाउट पेज लेआउट टैब। आइए पेज लेआउट टैब के बारे में जानते हैं। पेज लेआउट टैब describe how each page of our document will appear when we it printed। जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तब आपका पेज किस तरीके का दिखना चाहिए, ये पेज लेआउट निर्धारित करता है। इन वर्ड 2013 पेज लेआउट इंक्लूड्स एलिमेंट्स सच एज द मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम एंड ए होस्ट ऑफ अदर कंसिडरेशन। आपका पेज लेआउट ओरिएंटेशन, पेज के मार्जिन, पेज के साइज, पेज का कॉलम और होस्ट ओरिएंटेशन को सेट करता है। वी कैन यूज़ दीज टूल टू डिज़ाइन आवर पेज। अपने पेज की डिज़ाइन को सेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन्स। स्टूडेंट्स यू ऑल नो मार्जिन, पेज के चारों तरफ की जो जगह होती है जो हम छोड़ते हैं उसको मार्जिन कहते हैं। देखते हैं। दिस ऑप्शन प्रोवाइड्स अस द मार्जिन साइज फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट। इस ऑप्शन से हम मार्जिन साइज को डॉक्यूमेंट के सेट करते हैं। इफ़ वी क्लिक ऑन मार्जिन ऑप्शन, अगर आप मार्जिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये सब मेन्यू विल अपीयर, एक सब मेन्यू अपीयर होगा। दिस सब मेन्यू कंटेंट्स ऑप्शन लाइक नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड एंड कस्टम मार्जिन्स। अगर आप सब मेनू पर क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, नैरो, नॉर्मल, वाइड, मिरर्ड, ETC। कस्टम मार्जिन्स। इफ़ वी क्लिक ऑन कस्टम मार्जिन ऑप्शन, अगर हम कस्टम मार्जिन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ए सब मेन्यू विल अपीयर, एक सब मेन्यू अपीयर होगा। दिस मेन्यू कंटेंट द ऑप्शन लाइक मार्जिन, पेपर एंड लेआउट। इस मेन्यू में आपको पेपर, मार्जिन और लेआउट सेट करना पड़ेगा। मार्जिन, दिस सब मेन्यू कंटेंट्स द ऑप्शन फॉर हाइट एंड ब्रेड्थ ऑफ पेज, ओरिएंटेशन ऑफ पेज एंड एप्लीकेशन ऑफ कस्टमाइजेशन ऑन टाइप ऑफ पेजेस। आप किसी भी पेज की लंबाई, चौड़ाई, ओरिएंटेशन और किसी भी पेज का कस्टमाइजेशन, जिसे हम लोग नॉर्मल, मिरर मार्जिन्स या बुक फोल्ड द्वारा सेट कर सकते हैं और पेज का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ओरिएंटेशन, दिस मेन्यू गिव अप पोर्टेबल और लैंडस्केप। स्टूडेंट्स ओरिएंटेशन का मतलब होता है पोर्टेबल का मतलब अगर आपको पेज को लंबाई में देखना है तो उसे बोलेंगे पोर्टेबल, अगर चौड़ाई में इस तरीके से पेज चाहिए तो उसे बोलेंगे लैंडस्केप। पोर्टेबल मेन्यू, दिस ऑप्शन शोज आवर पेज पोर्टेबल वैल्यू एंड दिस ऑप्शन शोज लैंडस्केप वैल्यू। साइज, दिस ऑप्शन इनेबल्स अस टू चूज ए पेपर साइज। आप पेपर के साइज को चूज कर सकते हैं। पेपर का साइज, लेटर साइज, लीगल साइज या A4 साइज। ज़्यादातर हम लोग A4 साइज को यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है इफ़ वी क्लिक ऑन साइज ऑप्शन, अगर हम साइज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं एक सब मेन्यू अपीयर होता है एंड सम ऑप्शंस लाइक लेटर, लीगल, एक्सक्लूसिव और A4 सो ऑन, बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। मोर पेपर साइजेस,
इन द एंड ऑफ साइज ऑप्शन, साइज ऑप्शन के लास्ट में वी विल सी एन ऑप्शन मोर पेपर्स, आप ऑप्शन मोर पेपर साइज पर क्लिक करेंगे। ऑन क्लिकिंग दिस ऑप्शन ए सब मेन्यू विल अपीयर, एक सब मेन्यू अपीयर होगा जिसमें कंटेंट्स दिस ऑप्शंस लाइक मार्जिन, पेपर एंड लेआउट, जिसमें आप पेपर का मार्जिन और लेआउट सेट कर सकते हैं। पेपर इट कंटेंट्स ऑप्शन लाइक पेपर साइज, सोर्सेज एंड प्रीव्यू, इससे आप पेपर का साइज और सोर्स और प्रीव्यू देख सकते हैं। कॉलम्स दिस ऑप्शन स्प्लिट आवर टेक्स्ट इनटू 2 और मोर कॉलम, इस ऑप्शन से आप अपने पेज को में लिखे हुए मैटर को, जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको 2 से अधिक भागों में बांट सकते हैं। इफ़ वी क्लिक ऑन द कॉलम्स ऑप्शन ए सब मेन्यू विल अपीयर, जब आप कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सब मेन्यू अपीयर होगा। दिस सब मेन्यू कंटेंट लाइक 1 2 3 लेफ्ट राइट, इसमें आपको 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम लेफ्ट राइट ये सभी ऑप्शन दिखाई देंगे। मोर कॉलम ऑप्शन, मोर कॉलम में आपको इफ़ वी क्लिक ऑन मोर कॉलम ऑप्शन ए सब मेन्यू विल अपीयर, अगर आप मोर कॉलम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक सब मेन्यू अपीयर हो जाएगा। दिस सब मेन्यू शोज द वेरियस ऑप्शन ऑफ फॉर्मेटिंग द कॉलम, आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं किसी भी कॉलम्स की। एंड दिस सब मेन्यू कंटेंट द ऑप्शंस लाइक प्रीसेट्स, नंबर ऑफ कॉलम, लाइन बिटवीन एंड ब्रेथ ऑफ कॉलम, कॉलम की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, उसके बीच में लाइन भी ला सकते हैं और कॉलम की संख्या बढ़ा सकते हैं, 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम्स। नेक्स्ट ऑप्शन ब्रेक्स, व्हेन वी आर टाइपिंग ए डॉक्यूमेंट वर्ड ऑटोमेटिकली एड्स ए पेज ब्रेक एट द एंड ऑफ पेज ब्रेक, each पेज डिपेंड्स ऑन वेयर वी सेट आवर मार्जिन, जब हम टाइपिंग करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट की तो MS वर्ड हमें प्रोवाइड कराता है, हर पेज को ब्रेक करता है। उस एंड के पेज पर हम अगर उस पेज को बीच में ही एंड करना चाहते हैं तो हम ब्रेक ऑप्शन का यूज़ करते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज सेक्शन ब्रेक्स सो कंट्रोल द फॉर्मेटिंग ऑफ आवर डॉक्यूमेंट, तो अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए हमें ब्रेक ऑप्शन का यूज़ करना पड़ता है। इफ़ वी क्लिक ऑन ब्रेक्स ऑप्शन, अगर हम ब्रेक ऑप्शन का यूज पर क्लिक करेंगे ए सब मेन्यू विल अपीयर, एक सब मेन्यू आएगा। एक सब मेन्यू में 2 तरीके के कंटेंट होते हैं, पहला होता है पेज ब्रेक, दूसरा होता है सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक कंटेंट द ऑप्शन लाइक पेज कॉलम एंड टेक्स्ट वर्किंग, पेज ब्रेक में आपको लाइक पेज कॉलम और टेक्स्ट वर्किंग पेज में इफ़ इट मार्क्स द पॉइंट एज विच वन पेज एंड्स एंड नेक्स्ट पेज बिगिनिंग, इसमें आपको एक बार में एक ही पेज दिखाई देगा जहाँ पर पेज एक ख़त्म हो रहा होगा, दूसरा पेज शुरू हो रहा होगा। दूसरा कॉलम, कॉलम में इट इंक्लूड्स दैट फॉलोइंग द कॉलम ब्रेक, कॉलम से आपके जहाँ पर लाइन कॉलम ब्रेक हो जाए, एक कॉलम ब्रेक होगा दूसरा कॉलम स्टार्ट हो जाएगा। टेक्स्ट वर्किंग द स्प्रेड्स दैट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट वन पेज, एक पेज आपका ख़त्म होने के बाद कैप्शन अपने आप दूसरे पेज की बॉडी को टेक्स्ट कर लेगा। नेक्स्ट होता है सेक्शन ब्रेक, सेक्शन ब्रेक कंटेंट द ऑप्शन लाइक नेक्स्ट पेज, इसमें कुछ ऑप्शन होते हैं जैसे नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज एंड ऑड पेज। पहला होता है नेक्स्ट पेज, इट इंसर्ट्स ए सेक्शन ब्रेक, इसमें एक सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करना पड़ता है। एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज, वो नए सेक्शन को नए पेज से शुरू कर देता है। कंटिन्यूअस, इट इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज, ये आपके सेक्शन ब्रेक के द्वारा नए सेक्शन को उसी पेज से शुरू करता है। इवन पेज, इट इंसर्ट्स ए सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट इवन नंबर्ड पेज, ये आपके सेक्शन ब्रेक करके उस नेक्स्ट पेज को, नेक्स्ट नंबर पेज को ओपन करता है। ऑड पेज, इट इंसर्ट्स ए सेक्शन एंड स्टार्ट द न्यू सेशन ऑन द नेक्स्ट ऑड नंबर्ड पेज, ये आपके सेक्शन ब्रेक करके नेक्स्ट नंबर पेज को वहाँ से स्टार्ट करता है। यस स्टूडेंट्स, it's enough for today's class, 7th class. Thank you. Have a nice day, students.